नमस्कार दोस्तों, सैफ अली खान साहब नवाब पटौदी एक नई मुसीबत में फंस गए हैं और वो मुसीबत है भोपाल प्रॉपर्टी केस। व्हाट इज एनिमी प्रॉपर्टी और इसको एनिमी प्रॉपर्टी क्यों घोषित किया गया है, क्या है मामला एनिमी प्रॉपर्टी का और ये हाल ही में रिसेंटली क्यों हाईलाइट हुआ है, एक एक करके समझते हैं। मेरा नाम है आशु यादव, उत्कर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मामला ऐसा है कि अच्छा, आपने ऐसी कोठियां, ऐसी खंडर हुई कोठियां बहुत जगह देखी होंगी जो कि भारत में आपको मोस्ट ऑफ जगह आपको मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ये वो कोठियां हैं जिसको भारत सरकार ने या तो अपने अंडर ले लिया है या फिर अभी ऐसे प्रॉपर्टी पर केस चल रहा है। तो क्या है ये प्रॉपर्टी? तो ये प्रॉपर्टी है जिन्हें हम एनिमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमी प्रॉपर्टी। ये उन इंडिविजुअल्स की हैं, वो इंडिविजुअल्स, वो व्यक्ति जो भारत के एनिमी नेशन यानी पाकिस्तान और चाइना देश में जाके बस गए, वहां माइग्रेट कर चुके हैं। तो उनकी जो चल और अचल संपत्ति है वो भारत सरकार अपने अंडर ले लेगी, उसकी कस्टडी अपने अंडर ले लेगी। तो ऐसा ही एक केस निकल के आया अभी भोपाल से, और भोपाल में सैफ अली खान जो कि भोपाल जो प्रिंसली स्टेट है उसको इनहेरिट कर रहे हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं। उस प्रॉपर्टी को भारत सरकार ने एक आदेश के तहत एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि सैफ अली खान साहब इस प्रॉपर्टी को जो है वो लूज कर सकते हैं। क्या है ये पूरा मामला, कैसे आगे बढ़ा, क्यों हाईलाइट हुआ, एक एक करके समझते हैं। तो ये मामला जो है, अच्छा आप देख सकते हैं कि सैफ अली खान साहब की प्रॉपर्टी की जो वर्थ है वो है 15,000 करोड़। 15,000 करोड़, कैन यू इमेजिन? 15,000 करोड़ अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। तो 15,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है इसको भारत सरकार के एक आदेश ने एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है। और इसी आदेश को चैलेंज करने के लिए एक अपीलेट अथॉरिटी में मध्य प्रदेश का जो जबलपुर हाई कोर्ट है, उन्होंने बोला है, किनसे? सैफ अली खान साहब से बोला है कि 30 दिन की जो है मोहलत है, आप जाइए अपीलेट अथॉरिटी में, आप इसके खिलाफ जो है अपनी याचिका, अपनी पिटीशन डाल सकते हैं। तो उसी के मामले में जो है अभी सर्टेन नहीं है, अनक्लियर है, क्योंकि अभी देखा होगा आपने सैफ अली खान साहब पर अभी जो है रिसेंटली हमला भी हुआ था। तो अभी क्लियर नहीं है कि उन्होंने इसको जो है अपीलेट अथॉरिटी में इसको दोबारा फिर से अपील किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कोह-ए-फिजा प्रॉपर्टी है, सारा मामला इसी का चल रहा है। कोह-ए-फिजा एक प्रॉपर्टी, एक नेबरहुड है एक्चुअली भोपाल में, जिस पर लोग रहते हैं, और उस प्रॉपर्टी पर क्लेम जो है वो भोपाल जो है खानदान करता है, और भोपाल खानदान करता है क्योंकि उन्हें पता है, हालांकि है उन्हीं की, और इसी वजह से जो है भारत सरकार ने इसको एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है। और ये एनिमी प्रॉपर्टी जो है उस भोपाल खानदान से जा सकती है। तो क्या है ये पूरा मामला, एनिमी प्रॉपर्टी क्यों हुई है, और ये प्रॉपर्टी सैफ अली खान साहब बारिश क्यों है, ये इनहेरिट कैसे कर रहे हैं, एक एक करके समझते हैं आपको। तो ये मामला जो है चैलेंज हो चुका था 24 फरवरी 2015 को। सैफ अली खान की माता जो है, सैफ अली खान और सैफ अली खान की जो माता है शर्मिला टैगोर, इन्होंने इसको चैलेंज किया था। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आई कैसे इनके पास? तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं, तो ये प्रॉपर्टी जो है इनके पास आई है, वो आई है इनके जो बुजुर्ग हैं, जैसे कि आपका भोपाल रियासत जो है 1947 तक नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खान रूल करते थे। इसको एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, वो मोहम्मद हमीदुल्लाह खान इसको रूल करते थे। इनकी 3 बेटियां थी, उनमें से सबसे बड़ी बेटी जो है वो है अबीदा सुल्तान बेगम। अबीदा सुल्तान बेगम जो है वो भारत छोड़ के कहां चली गई? वो पाकिस्तान चली गई। अच्छा, दूसरी बेटी जो है सेकंड, वो है साजिदा सुल्तान बेगम। साजिदा सुल्तान बेगम जो है, इन्होंने जो शादी की थी, साजिदा सुल्तान बेगम ने शादी जो की थी वो की थी इफ्तिखार अली खान से। इफ्तिखार खान अली पटौदी साहब से। किनसे की थी? इफ्तिखार अली पटौदी खान से। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। इफ्तिखार अली खान और साजिदा सुल्तान बेगम के जो पुत्र थे वो कौन थे? वो थे मंसूर अली खान। कौन थे? मंसूर अली खान। और मंसूर अली खान काफी फेमस थे, जिन्हें आप जो है टाइगर पटौदी के नाम से भी जानते थे। अब मंसूर अली खान के जो बेटे हैं वो हैं सैफ अली खान। तो सैफ अली खान देखा जाए तो साजिदा सुल्तान के जो हैं वो पोते हुए, साजिदा सुल्तान उनकी जो है दादी हुई। तो इस हिसाब से उनको ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिली है। लेकिन जो उनकी बेटी है, किनकी? हमीदुल्लाह खान, जो कि प्रिंसली स्टेट भोपाल के राजा हुआ करते थे, उनकी बेटी, जो बड़ी बेटी है आबिदा सुल्तान, वो कहां माइग्रेट कर चुकी थी? वो माइग्रेट कर गई थी आपकी पाकिस्तान। और इसी वजह से जो प्रॉपर्टी उनकी है वो प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी कहलाएगी।
वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, एनिमी प्रॉपर्टी कहलाएगी। हालांकि समस्या ये है कि जो देखा जाए तो जो शर्मिला टैगोर साहब जो हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है, साहब नहीं है, ये जो है मैडम है, तो शर्मिला टैगोर जो कि सैफ अली खान की मां है, इन्होंने चैलेंज किया था इस पूरे केस को। कौन सा केस सर, ये जो दिख रहा है ना आपको, कोह ए फिजा नेबरहुड, सारा मामला इसी का है। कोह ए फिजा ये कई एकर्स में बसी हुई है, ये एक नेबरहुड है, एक कॉलोनी टाइप है। तो इस केस को चैलेंज करने के लिए इन्होंने जो है ये पूरा मामला निकल के आया है, जो कि 24 फरवरी 2015 को चैलेंज कर दिया गया था, है ना। अच्छा, एक अजीब सी कहानी मेरे दिमाग में आ रही है कि शर्मिला टैगोर और जो टाइगर पटौदी साहब थे, कौन से, मंसूर अली खान, तो इन्होंने शादी की थी, तो इन्होंने बड़ा अप्रोच किया था भाई साहब उनको, और ये मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी भी थे, ये मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी भी थे। हालांकि इनके पिता भी थे इफ्तिकार अली खान, ये पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंग्लैंड और भारत दोनों तरफ से जो है क्रिकेट खेला है। तो बात करते हैं हम, अपनी बात आती है हमारी मंसूर अली खान पे। तो मंसूर अली खान ने जो है शर्मिला टैगोर को जो प्रपोज किया था, तो वो किया था कि इन्होंने, हालांकि बहुत पीछे पड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा एक काम करो कि आप क्रिकेट खेलते हो, कहाँ खेलते हैं, कि मैं जिस दिन आपको बोलूंगी मैं उस दिन उस क्रिकेट ग्राउंड में रहूंगी, और आप जो छक्का मारोगे वो मैं जहां बैठी हूं वहीं छक्का मारोगे तो अच्छा है, तभी मैं आपसे शादी करूंगी। और यही हुआ, उन्होंने जो है गेंद छक्के को मारी, और जो है गेंद उनके पैरों के समथिंग आके गिरी, और उन्होंने जो है प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। इफ्तिकार अली खान के जो बेटे हैं मंसूर अली खान की शादी होगी फिर किसके साथ, शर्मिला टैगोर के साथ। इनका बच्चा जो हुआ, बच्चा है सैफ अली खान, जिसके जो कि सारा मामला अभी जो चल रहा है इसी में है शामिल, ठीक है। तो ये है पूरा मामला, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। मोहम्मद हमीदुल्लाह खान की 3 बेटियां थी, उनमें से बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान बेगम जो कि पाकिस्तान माइग्रेट कर गई, उनके बाद जो दूसरी बेटी थी कौन सी, साजिदा सुल्तान बेगम, इन्होंने शादी की इफ्तिकार अली खान पटौदी से। इन दोनों का जो बेटा हुआ वो हुए मंसूर अली खान पटौदी साहब, जो कि टाइगर पटौदी के नाम से भी जाने जाते हैं। मंसूर अली खान पटौदी के जो बेटे हुए वो हुए सैफ अली खान साहब, ठीक है। तो ये है प्रॉपर इनका एक फैमिली ट्री, और इसी फैमिली ट्री में सैफ अली खान जो है वो आखिरी वारिस हैं इस प्रॉपर्टी के, जो प्रॉपर्टी यहां भोपाल में भी है इनका और पटौदी में भी है, जो कि हरियाणा में है, ठीक है। तो ये है पूरा मामला। समझते हैं क्या है एनिमी प्रॉपर्टी। तो एनिमी प्रॉपर्टी जैसा कि किसमें दे रखा है, भारत रक्षा नियम 1962 कहां है, ठीक है। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1962 एंड द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 में ये डिफाइन है कि वो इंडिविजुअल्स, वो व्यक्ति जो पाकिस्तान और चाइना माइग्रेट कर चुके हैं, उनकी जो संपत्ति, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे वो अचल संपत्ति हो, चल संपत्ति का मतलब ये है सोने चांदी गहने कैश, अचल संपत्ति का मतलब है जिसको आप कैरी ना कर पाओ, मतलब जैसे जमीन, बेसिकली जैसे जमीन। तो वो जमीन जो इंडिविजुअल्स भारत छोड़ के किसी दूसरे देश में जाके बस गए, जो है माइग्रेट कर चुके हैं, तो वो जमीन किसके अंदर काम करेगी, वो जमीन जो है वो किसकी कस्टडी में होगी, वो होगी भारत सरकार की कस्टडी में। आई होप समझ में आया होगा आपको पूरा मामला, ठीक है। अच्छा, अगला कह रहा है कैन एनिमी प्रॉपर्टी बी इनहेरिटेड। बिल्कुल नहीं भाई साहब, एनिमी प्रॉपर्टी जब एक बार डिक्लेयर हो गई तो उसका कोई लीगल एयर नहीं हो सकता, उसका कोई भी वारिस इनहेरिट नहीं कर सकता। ये डायरेक्ट कहां जाएगी, ये डायरेक्ट जाएगी कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी के रूप में, जो है भारत सरकार इसको इनहेरिट करेगी, ये ध्यान रखें, ठीक है। आगे समझते हैं कि हाउ आर एनिमी प्रॉपर्टी डिस्पोज्ड। हाँ जी, ये डिस्पोज की जा सकती है। ये डिस्पोज करने का क्या तरीका है समझते हैं एक एक करके। ये तरीका जो है वो एनिमी प्रॉपर्टी ऑर्डर 2018 में इसको अमेंड किया गया था, और ये जो है ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होगा। ये कहां से स्टार्ट होगा, ये प्रॉपर ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होगा, और ये जो स्टार्ट होगा वो कहां से होगा भाई, सिंपल सी बात है, देखो ये इस डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये कमेटी बनाई जाएगी, और ये कमेटी में जो है कौन कौन होंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार, सुपरिटेंडेंट ऑफ, या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हो सकते हैं, सीपीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी होंगे। अब ये क्या करेंगे, एक रिपोर्ट बना के भेजेंगे कहां, स्टेट को, और स्टेट एक रिपोर्ट बना के भेजेगा सेंटर को, सेंटर को भेजेगा ये पैनल पूरा। अब सेंटर क्या करेगा, एक एनिमी प्रॉपर्टी डिस्पोजल कमेटी बनाएगा, जिसमें कि हाई एंड जो है ऑफिशियल्स होंगे, आपके टॉप क्लास के ऑफिशियल्स होंगे। अब ये क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर की जाए
भारत सरकार की बात हो रही है, ये प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर की जाए या इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाए या फिर भारत सरकार के खुद के यूज के लिए हो, ये डिपेंड करेगा। अगर सेल होगी तो उसके लिए बिड लगाई जाएगी और जो हाईएस्ट बिड देगा उसको ये प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर दी जाएगी। आई होप ये समझ में आया होगा आप सभी को। आगे कह रहा है कि हाउ मेनी एनिमी प्रॉपर्टीज आर देयर इन इंडिया, तो 12,983 लगभग प्रॉपर्टीज हैं, प्लॉट्स, ठीक है। इसमें बात करें अगर भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक के पास पाकिस्तानी नागरिकों की अचल संपत्ति जो है वो कितनी है, 12,983 पाकिस्तानियों की, ठीक है। और इसमें से भी उत्तर प्रदेश में 5,688 हैं और पश्चिम बंगाल में 4,354 है, सबसे अधिक हैं ये भारत में, सबसे अधिक है ये भारत में। एक एक करके समझ लेते हैं। और अच्छा, कुछ लैंडमार्क केसेस भी हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। ये लैंडमार्क केस जैसे कि आप देख पा रहे होगे, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजा मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान 1965 का है। इसमें साफ बोला गया है कि दिस केस इन्वॉल्व द प्रॉपर्टी ऑफ द राजा ऑफ महमूदाबाद who migrated to Pakistan after the partition. The Supreme Court held that the property vested in the custodian of enemy property, मतलब भारत सरकार के अंडर ही आ जाएगी कस्टडी में, and could not be claimed by the Raja's heir, जिनके जो लीगल एयर्स हैं उनके द्वारा इसको क्लेम नहीं किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला केस भी है ऐसा ही। अगला केस जो है वो दाऊदी बोहरा कमेटी, दाऊदी बोहरा कमेटी का भी संबंध इसी से है कि ये कमेटी जो है इसके जो है इनहेरिटेंस के जो लीड होते हैं, इनके जो टॉप के लीडर होते हैं। अच्छा, ये जो कमेटी है ना दाऊदी बोहरा कमेटी, ये सिया मुस्लिम्स की कमेटी है, तो इनका इनहेरिटेंस ये भी जो है माइग्रेट कर गए थे बाहर पाकिस्तान में। तो इसके बाद भी भारत सरकार ने बोला कि इस प्रॉपर्टी का जो इनहेरिटेंस है वो कोई नहीं करेगा, खुद भारत सरकार अपने आप रखेगी। अगला, हाँ, राजा ऑफ महमूदाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2020। अब 2020 में क्या दोबारा फिर से इसमें मामला बड़ा खतरनाक रहा है। महमूदाबाद एक जगह है उत्तर प्रदेश में, सीतापुर जिले में। तो उसमें क्या हुआ है कि वहाँ के जो राजा थे वो काफ़ी इमिनेंट राजा थे और लखनऊ की रियासत के साथ जॉइंटेड थे। तो जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो उनके कुछ लोग जो है, या 1950 में वो और उनके साथी जो कि उनके परिवारजन हो सकते हैं, वो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए। जब पाकिस्तान माइग्रेट कर गए, जैसे ही एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट आया, इनकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, एनिमी प्रॉपर्टी कर दिया, ठीक है। जैसे ही एनिमी प्रॉपर्टी किया तो उनके जो लीगल एयर्स थे जो कि इंडिया में थे, उन्होंने इस पर केस कर दिया। जो लीगल एयर्स थे इस पे केस किया और चैलेंज किया इसको और कहा कि ये जो है हमारे दादा चले गए लेकिन हम यही हैं, इसलिए ये केस जो है, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी हम इनहेरिट करेंगे। अब हम प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे, ठीक है, मान लिया। तो उस समय ये इनहेरिटेंस ने दे दिया गया। लेकिन 2020 में जब ये आदेश आया कोर्ट का कि ये प्रॉपर्टी जो है वो एनिमी प्रॉपर्टी होगी और इनसे ये इनहेरिटेंस जो है, इनसे ये जो है हक छीन लिया जाए, तो यही हुआ कि जो राजा ऑफ महमूदाबाद है उनके जो लीगल एयर्स हैं, लीगल एयर्स का मतलब ये है कि महमूदाबाद के जो राजा हैं वो पहले पाकिस्तान फिर इंग्लैंड माइग्रेट कर गए, तो उनके जो लीगल एयर्स यहाँ कोई नहीं बचा है और इस प्रॉपर्टी को वो बिल्कुल भी क्लेम नहीं करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो बाकी मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।